चैनल पे MKG टेक पर। दोस्तों पहले हमारा MKG ऑल चैनल था तो वो किसी कारण से डिलीट हो गया। अब MKG टेक पे आपको जो मिल रहा है लर्निंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटिव वीडियो हैं और काम सीखने के पर्पज़ से काम सीखो ये सीरीज़ चल रही है। तो इसका आज हम पहला पार्ट आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम इससे चलेंगे। तो नंबर 1 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्णता क्या है दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आज के आधुनिक युग में विज्ञान का बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है और विज्ञान में जो आता है एक पार्ट आता है इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स किसी सेक्टर में आप जाते हैं तो मनोरंजन में, चिकित्सा में और औद्योगिक में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हर डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही वहाँ महारत है। सबसे मेन चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस क्यों ज़रूरी है? बेसिक नॉलेज जिसको होगी तो वो बच्चा आगे भी बढ़ेगा। जिसको बेसिक ही नहीं पता, यानी कि अगर आप हिंदी सीखने जा रहे हो और एपएनआर ही नहीं आते तो आगे कैसे पढ़ोगे? और दूसरी बात, अगर इंग्लिश सीखते तो ABCD ज़रूरी सीखना है स्टेप बाय स्टेप, यानी शुरुआत से जो चलता है वो बच्चा मजबूत होता है। जिसका बेस मजबूत हो जाएगा वो आगे कामयाब हो जाएगा। तो हम जो ये सीरीज़ लेकर आ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज से शुरुआत से एकदम शुरू कर रहे हैं। और इसको सिखाने के माध्यम से ये कि देखो, इंजीनियर की तो गारंटी नहीं लेते हम कि आपको इंजीनियर बना दें, लेकिन जिस लेवल तक हम मिस्त्री हैं वहाँ तक आपको ज़रूर नॉलेज दे देंगे जो बेसिक है वो सिंपल भाषा में। महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे पहले ये, अगर आप काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है इसमें। सबसे पहले आप कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो पैरों में शूज हो या चप्पल हो वो ऐसी हो जिससे करंट पार ना हो। प्लास्टिक का तलवे का होना चाहिए, यानी कि चप्पल हो या जूते हो। तो कभी भी नंगे पैर काम ना करें। दूसरी बात, कभी भी तार छीलते तो ये होता क्या है कि मुंह से छीलने की आदत होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स काम में जाना चाहते हो तो कभी भी ये गलती ना करें कि मुंह से तार छीलने की आदत डालें। हमेशा कटर या प्लास की ज़रूरत पड़ती है तो उसी से काम करें। तो बेसिक नॉलेज ये है। अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हो और रिपेयरिंग करते हो तो आप बाकायदा एक काउंटर लें, काउंटर के साथ एक लकड़ी का स्टूल लें, उस पर बैठ के काम करें और इस तरह से। और पैर हमेशा ऊपर रख के काम करें, क्योंकि कई बार क्या कि अनजाने में पैर ज़मीन पर रखा जाता है और काम करते हुए करंट लग जाता है। उसके बाद फिर आता है सीरीज। आपको एक होल्डर बनाना होगा और एक सीरीज बनाना होगा। उससे आप बेसिक जो शुरुआत है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेसिक नॉलेज सीख ली हमारे यहाँ से तो आप इलेक्ट्रिकल कर सकते हो, फिटिंग कर सकते हो, सारे काम इसमें आप कवर कर सकते हो। रिपेयरिंग छोटा आइटम आप जब शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम नॉलेज ये तो देंगे थ्योरिकल प्लस हमारे जो प्रैक्टिकल है जो हम काम भी करते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले एक होल्डर टेस्टर बनाना होता है आपको। उसके पहले आपको औजारों की पहचान होनी चाहिए, औजार क्या क्या काम में आते हैं और क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे हम छोटी देंगे और आपको टॉपिक बाय टॉपिक देंगे। तो आज जो पहला लेसन है, सबसे पहले हमें औजारों की पता होनी चाहिए कि औजार क्या काम में आते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है ये सोल्डरिंग आयरन नंबर 1 पे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो तो सबसे पहले टाँका लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन। इसके साथ दूसरा आता है सोल्डर। कुछ जगह से रांग भी बोलते हैं और सोल्डर भी बोलते हैं। सोल्डर अगर ले तो अच्छी क्वालिटी का लेके यूज करें, नहीं तो आयरन की बिट नहीं चलती है। जब भी आप नया आयरन लेते हैं तो इसको बिल्कुल आगे से पहले घिसना पड़ता है रेती से। अगर आप नया आयरन लेकर उस पर सोल्डर लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि उस पर पॉलिश होती है। तो उसको रेती से पहले चोंच बना ले थोड़ी सी घिस के और फिर उसको सोल्डर चलता है। तो सोल्डर को बहुत जगह रांग भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है इसमें पेस्ट। तो किसी भी टाँके को आप लगाएंगे तो तार पे या जहाँ भी लगाएंगे पहले पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद सोल्डर से आयरन को लगा के और जब वहाँ टाँका लगाएंगे तो आपका टाँका बेस्ट एकदम चिपकेगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो ये होता है पेस्ट। और इस पेस्ट में ज़्यादातर ये क्विफिक्स के नाम से आती है, ज़्यादातर इस तरह की पहचान होती है, अच्छी रहती है और अच्छी चलती है। उसके बाद आता है दोस्तों मल्टीमीटर। ये बहुत अहम चीज़, सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर चलाना कैसे है उसके बारे में भी हम इसको बताएंगे। पूरी वीडियो आपको सीरीज चलती रहती है। मल्टीमीटर भी 2 तरह के होते हैं, एक ये डिजिटली होता है, एक ये होता है मैनुअली। तो इसमें मैनुअल में चलता है सुई से और इसमें आते हैं नंबरिंग। और इसमें अगर अच्छी क्वालिटी के अलग अलग होते हैं तो हम जैसे ये यूज करते हैं, ये भी जो है ये डिजिटल मीटर है। ठीक है दोस्तों,
ये भी डिजिटल मीटर है, ये भी डिजिटल मीटर है, ये आपका मैनुअल है। और एक होता है इसमें क्लैंप मीटर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये होता है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर में क्या क्या, अगर आप कहीं भी बैटरी का या डीसी चार्ज या कैसे भी एम्पेयर चेक करने होता है तो ये क्लैंप होता है। इसके अंदर जैसे ही आप वायर डाल दोगे और इस तरह से आप डालेंगे तो ये यहाँ एम्पेयर शो कर जाता है। अब इसके चेक करने के में आपको बताएंगे, हो सकता है अभी बता दें या हो सकता है अगली वीडियो में, वैसे बेसिक हम बता देंगे। अभी हम औजारों के बता रहे हैं। तो नंबर 1 आयरन होगा, सोल्डर होगा, पेस्ट होगा, फिर होगा मीटर। उसके बाद होता है दोस्तों ये कटर, कुछ जगह से कत्तिया बोलते हैं, और ये 2-3 तरह का होता है। ये होता है एक इस तरह का भी होता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हर बंदा अपनी पसंद से अलग अलग चलाता है। हमारे यहाँ इसको कटर बोलते हैं, कुछ जगह इसको कत्तिया बोलते हैं, इसको कटर बोलते हैं। तो ये होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद होता है ये नोक पिलास बोलते हैं, और इसको किताबी अगर भाषा में कहेंगे तो इसको अलग कुछ बोलेंगे, प्लायर बोलते हैं शायद, इसको बड़ा पिलास बोलते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पेचकसों पे। ये मेन चीज़ें दोस्तों जो औजार हैं, सबसे पहले ये लाइनर होता है, ये छोटा पेचकस बोलते हैं। ये एक पेचकस होता है छोटा, इसको भी लाइनर बोलते हैं। और इसी तरह टेस्टर भी आता है, एक टेस्टर ये होता है। तो टेस्टर में क्या, अगर आप पीछे उंगली लगा के इसको फेस में डालेंगे तो यहाँ इसमें बल्ब जल जाता है, तो वो टेस्टर बोलते हैं जी। उसके बाद ये फिर पेचकस होते हैं, माइनस पेचकस और माइनस और प्लस, ये सब पेचकस हैं। इनकी वैरायटी, इनकी साइज़ अलग अलग होते हैं, ये सब पेचकस में आते हैं। तो इधर फोरहेड बोलते हैं, इधर माइनस बोलते हैं। तो ये दोनों तरह का पेचकस होता है। इसी तरह ये छोटे पेचकस भी होते हैं जी। उसके बाद आता है चिमटी दोस्तों। ये चिमटी, ये डबल चिमटी है, सिंगल है, इसमें कुछ पीवीसी होती है, करंट ना लगे तो इस तरह से होती है। ये बेसिक है, जो बिल्कुल ज़रूरत के सामान है, जो आपके पास होना चाहिए अगर आप काम कर रहे हो। ये रेती होती है जिसको मैं बात कर रहा था कि आपको आयरन पर मारने के लिए चाहिए। ये होती है ब्लेड, कई बार तार को घिसना पड़ जाता है क्योंकि तारबन पे कार्बन होता है, तो आरी के ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीरीज बोर्ड बनाना होता है, और एक होल्डर टेस्टर के लिए होता है। एक सीरीज लीड बनती है, पहले सीरीज लीड ऐसे बनाई जाती है कि एक तरफ प्लग लगा लिया और एक तरफ 2 तार ये खाली कर लिया। तो इसको जब सीरीज बोर्ड बनाएंगे हम, सीरीज बोर्ड में आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज होता है। उसके बाद एक होल्डर बनता है टेस्टर होल्डर। उसमें क्या कि प्लग की जगह आप होल्डर लगा लेंगे और उसको टेस्टर होल्डर बना लेंगे। 100 वाट का बल्ब लेके उसमें कहीं भी आप फिर टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह का ये तो हो गया बेसिक ये चीज़। अब आते हैं मैनुअल इस पर मीटर पे। सबसे पहले मैनुअली मीटर। तो दोस्तों इस मैनुअली मीटर का मैं अभी आपको बोर्ड सामने बड़ा इमेज मिल जाएगा। इस पर कुछ है रेंज, यहाँ है AC वोल्ट। तो ये जो लाल कलर के जितने भी हैं, यहाँ 10 है, फिर 50 है, फिर आपका 200 है। तो इसमें यहाँ AC वोल्टेज चेक होते हैं केवल बिजली के। अभी AC और DC का भी मैं फ़र्क बताऊंगा, आगे चलेंगे। तो AC क्या होता है, DC क्या होता है। AC होता है जो मेन बिजली का करंट होता है, और DC होता है जो बैटरी को स्टोरेज करके बैटरी से आपको DC करंट मिलता है, वो होता है DC। इसमें यहाँ जो है ये आपका रेजिस्टेंस मापने के लिए होता है। 10 के और 1 मेगा ओम की 2 रेंज होती है। यहाँ सेल का होता है, यहाँ सेल के एम्पेयर चेक कर सकते हो, 1.5 वोल्ट की सेल के या 4 वोल्ट की सेल के एम्पेयर। यहाँ फिर होता है DC वोल्ट। तो यहाँ DC वोल्ट का आपको 2.5 वोल्ट से 10 वोल्ट 50 वोल्ट ये रेंज मिल जाती है इसमें चेक करने के लिए। इसके ऊपर होता है DC मिली एम्पेयर। तो DC मिली एम्पेयर के बारे में भी, इसमें सारी सुई के बारे में अभी जैसे आगे चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, DC में क्या है कि कोई भी आप रेंज लेते हो तो मान लो 10 की रेंज ले रहे हैं, यहाँ 10 की सुई इस पर कर लिया, ये घुमा के, और यहाँ 10 वोल्ट AC। तो यहाँ केवल 10 वोल्ट से कम ही चेक करने होंगे। अगर आपको करना है सिंगल फेस में चेक करना है तो सीधा 250 पे 500 की रेंज पे लगाना होगा जब आप वहाँ चेक करोगे। कई बार क्या होता है कि आपने लगाना 220 वोल्ट पे और 10 की रेंज पर रखा तो मीटर फूक जाता है। ऐसे ही DC पे होता है। अगर आप 12 वोल्ट तक चेक करें तो 50 की रेंज लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा वोल्ट चेक करने हैं तो 100 की रेंज 250 की रेंज पे जाना होगा। ऐसे इसमें चेक करने होते हैं, नहीं तो मीटर ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। बाकी इसमें यह सुई दिखाती है, उस हिसाब से आपको अलग अलग रेंज बनी हुई है। जब इसमें देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। इसमें भी अलग अलग रेंज है। यहाँ है V का ऐसे बन रहा है, ऐसे V बन के ऐसे, तो ये होता है AC रेंज। आप देख पाएंगे इस पर यहाँ और एक है यहाँ एम्पेयर। तो ये एम्पेयर अगर जहाँ लाइन होगा डैश है, वो भी चिन्ह बताएंगे हम, चिन्हों पे पता लगेगी कैसी। तो वो है DC एम्पेयर, और इधर है DC वोल्ट, और यहाँ है डायोड और रेजिस्टेंस मापने की। ये यहाँ डायोड का निशान बना हुआ है, और इधर ये सब यहाँ ऑफ हो जाता है। तो इसमें भी 4-5 ये ऐसे घुमा के सेलेक्टर उस पर सेलेक्ट करना होता है जिस रेंज पे आप वो चेक करेंगे। मान लो 200 वोल्ट पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ उस हिसाब से, जैसे मैंने बताया, उसी अनुपात में वोल्टेज के हिसाब से आपको मीटर रखना होता है, नहीं तो मीटर ख़राब होने के चांस होते हैं। इसमें 3 पिन होती हैं, एक ये कॉमन में लगती है काली पिन, और एक यहाँ ये लगती है जो
ओम्स का निशान होता है उस पर रेड प्रोड लगती है। और एम्पेयर चेक करने के लिए ये लीड यहाँ से हटा के यहाँ चेक करी जाती है जब एम्पेयर चेक करने होते हैं। वैसे एम्पेयर के लिए मैंने बताया क्लैंप मीटर, तो क्लैंप मीटर का प्रयोग क्या है, सप्लाई चेक करने के लिए भी किया जाता है, एम्पेयर चेक करने के लिए भी। यहाँ क्लैंप में तार डालेंगे कि इसमें ऐसे कोई भी तार जैसे चल रहा है बैटरी पे या उस पर आप ऐसे डालेंगे तो इसमें यहाँ एम्पेयर शो कर जाते हैं। जब इसको आप ऑन करेंगे ये एम्पेयर पे ये दिख रहा है AC एम्पेयर, तो यहाँ जब चेक करते हो तो यहाँ अगर वोल्टेज चल रहे होते तो यहाँ एम्पेयर शो कर जाता है ये। बाकी ये ऑफ होता है। और इसके बाद इसमें भी ऐसे ही अलग अलग बना हुआ है। यहाँ ओम्स है देखो 20 के है और ये वज्र है इधर आपको दिख रहा होगा। और इसमें भी अलग अलग यहाँ DC वोल्ट है, AC वोल्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस मापने के लिए, तो ये इसमें भी अलग अलग लिखा हुआ होता है। इनके बारे में सारी चीज़ बारीकी से बताई जाएगी आपको। वीडियो में हम बताएंगे आपको पुर्जों की पहचान, पुर्जे क्या क्या होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड जो हम भाषा में बोलते हैं। यहाँ आपको कई बार वीडियो में आगे कहीं दिखते होंगे भाई ये है क्या चीज़, क्या भला है, तो उसके बारे में बताएंगे। उनकी निशान कैसे होते हैं, आप सर्किट में पढ़ते हैं तो सर्किट में कैसे उसको पढ़ सकते हैं, तो उस बारे में अगली वीडियो होने जा रही है। वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों जो काम सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बताएं कि हाँ इस तरह का एक फ्री कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आपको मिस्त्री लेवल तक काम सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो जब भी मिलती है आपको जब आप बेल का आइकन दबाते हैं और वीडियो को लाइक तो ठोक दें। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ, जिस भाई को पार्ट टाइम काम करने का इच्छुक है वो हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा MKG ऐप है उस पर जाएँ, वेबसाइट विजिट करें। तो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ के आप उसमें पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो। बाकी पार्ट टाइम काम तो ये भी है दोस्तों, सीखोगे तो जीतोगे, कुछ सीखोगे तो कमाओगे। बहुत सारी चीज़ है कि काम सीख के, काम सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। हाथ का दस्तकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ में अगर कुछ भी हुनर है तो आप कहीं भी बैठ के 2 पैसे कमा सकते हो, चलते चलते पैसे बना सकते हो, लेकिन हाथ में हुनर होना चाहिए। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।